उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए जोर लगा रही हैं। राजनेताओं की जुबानी तीर की धार जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं और तेज होती जा रही हैं। कोई किसी को माफिया राज का मुखिया बता रहा है तो कोई किसी को तानाशाह कह रहा है और जनता को उनकी खामियों से अवगत कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ममता बनर्जी ने अखिलेश को भाई कहकर संबोधित किया। यहां भी उन्होंने बंगाल की तरह ही फुटबॉल फेंक कर कहा कि यूपी में भी खेला हो बे। ममता बनर्जी यहां पूरे आक्रामक मोड में नजर आई और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ममता ने खुलेआम कहा कि जब कोविड में लोग मर रहे थे यूपी में, तब योगी जी आप कहाँ थे? आप उन लोगों के परिवारों से माफी मांगो जिन लोगों की लाशें गंगा में आपने बहाने को मजबूर कर दिया। आप वोट मांगने से पहले जनता से माफी मांगो। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो। पवित्र धरती मेरे को गंगा माई है, जो गंगा माई को हम लोग पूजा करते हैं। मेरे को पता चला जब मालदा में, मेरे बंगाल में, उत्तर प्रदेश को डेड बॉडी मिला, लाश मिला। कोविड का बाद सब लाश गंगा मां को फेंक दिया, नंबर नहीं लगेगा। मैंने वो लाश उठाया और उसको उठा के शांति से उसको, जिसको समाधि है, जिसको श्रद्धांजलि है, जिसको क्रिमेशन है, जो भी धर्म का माफिक करना है, मैंने सब कर दिया। लेकिन तब कहाँ थे आप लोग? जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में। आप वो बात को भी आप मत भूलो। इतना ही नहीं, बंगाल की सीएम ने ये तक कह डाला कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए ममता ने बीजेपी पर गरजते हुए कहा कि आज देश के लिए बीजेपी खतरा पार्टी बन गई है। 7 महीना हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गाड़ी चला के उसको मार दिया। माफी तो मांगो, शर्म है? कोई शर्म है तो माफी मांगो। पहले किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे। मैं 26 डे संघर्ष स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन कल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग खतरा है। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकता है तो आपको ही अपना पाय पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, मिनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के लिए गर्व की बात है कि बंगाल की धरा से ममता बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी ने पूरी फौज बंगाल में लगा दी, फिर भी हरा दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को आपकी जीत से नारी शक्ति का सम्मान बढ़ा। जो बंगाल का चुनाव हुआ और न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की नजर थी, मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को
कि जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, एक उदाहरण पेश किया आपने कि तमाम तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही। पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी, उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। न केवल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हारी है, बल्कि आपकी जीत से नारी शक्ति का भी सम्मान बढ़ा है पूरे देश में। बता दें कि महज 2 दिन में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 10 फरवरी को प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले ही अखिलेश यादव ने आज अपनी जीत का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है 10 मार्च को जीत का रसगुल्ला हम लोग एक साथ खाएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस बार 300 पार जाएंगे ही जाएंगे। खैर, अब ये तो 10 मार्च को जनता तय करेगी कि कौन खाएगा रसगुल्ला और किसकी होगी लुटिया गुल। INS रिपोर्ट।